न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। गर्मी का सीजन आते ही एक बार फिर देश के कई भागों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। कहीं जंगल में आग, कहीं गोदाम में आग, तो कहीं रिहायशी इलाकों में आग लगी हुई है। पिछले 2 दिनों के भीतर ही दिल्ली, कोलकाता से लेकर पंजाब और उत्तरकाशी में आग लगने की कई घटनाओं ने दहशत फैला दी है। अग्निकांडों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। आज के इस खास पेशकश में हम गर्मी के मौसम में होने वाले अग्निकांड की वजहों और उससे बचाव के उपाय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आग लगने की ये घटनाएं 2 दिनों के भीतर की है। दिल्ली, कोलकाता से लेकर पंजाब और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आग की भयंकर विनाश लीला देखने को मिली है। ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जंगलों की है, जहां देखते ही देखते जंगलों में आग फैल गई। गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान के चलते यहां अक्सर ऐसे आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आग लगने की वारदात पंजाब के भवानीगढ़ की है, जहां एक तूड़ी के गोदाम में अग्निकांड में लाखों की तूड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने से 25 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से पहुंची, जिसके चलते यहां ज्यादा नुकसान हुआ। और अब देखिए दिल्ली और कोलकाता में आग से मची तबाही की तस्वीर। राजधानी दिल्ली में रविवार को रेलवे स्टेशन के सब्जी मंडी गोदाम में भीषण आग से भारी तबाही देखने को मिली। दमकल की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग का धुआं कई किलोमीटर तक फैल गया। गर्मी आते आते दिल्ली में आगजनी की घटनाएं जो हैं वह बढ़ती जाती हैं। अलग अलग जगहों से आगजनी के मामले सामने आते हैं, चाहे डंपिंग एरिया हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर रिहायशी इलाके हैं। हर जगह से ही आगजनी की घटनाएं जो हैं वह सामने आती है। तो वहीं कोलकाता के टांगड़ा में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। गर्मी के मौसम में आग लगने की ये घटनाएं हमें सावधान करने के लिए आगाह करती हैं, क्योंकि लापरवाही बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है। दिल्ली के जिस उपहार सिनेमा हॉल में 1997 में भयंकर अग्निकांड हुआ था और 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे, उसी सिनेमा हॉल में पिछले हफ्ते एक बार फिर से अग्निकांड देखने को मिला। हालांकि इस बार आग सुबह के वक्त लगी, लिहाजा बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, लेकिन लापरवाही और खामियों से कभी भी भयंकर हादसा हो सकता है। लिहाजा सावधानी और बचाव बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसके जेडी हैं, पूर्व प्रमुख दिल्ली अग्निशमन विभाग, साथ ही लक्ष्मण सिंह राठौर हैं, पूर्व निदेशक हैं मौसम विभाग के। हमारे संवाददाता भी हिमानी कटारिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आग लग रही है जिस वजह से कैसे लोग उससे बचे, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है। गर्मी का ये मौसम है और गर्मी में अगर आग लगती है तो उस पर काबू पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लक्ष्मण जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, अपने सहयोगी से करूंगी कि प्लीज इनकी आवाज चेक करिए। एसके जेडी जी का रुख कर लेती हूँ। एसके जी, आप क्योंकि उस दौरान रहे हैं उपहार सिनेमा में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उपहार सिनेमा के दौरान जो अग्निकांड हुआ, दिल्ली हो, कोलकाता हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हर जगह से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गर्मी का मौसम आता है तो उसमें तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर या राजस्थान में 45 और 50 के करीब का टेम्परेचर पहुंच जाता है, और इसका मतलब है कि हर चीज़ बहुत सूख जाती है और जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं एयर के अंदर वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ज़रा सा एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। अगर कहीं से चाहे बिजली के तार से एक स्पार्क मिले या किसी बीड़ी सिगरेट से मिले तो तुरंत उसमें आग लग जाती है। और जहाँ तक फॉरेस्ट में फायर होने का सवाल है
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पहले ये होता था कि हर साल जो था कि गर्मियाँ शुरू होने से पहले जितनी पगडंडियाँ होती थी उनको साफ करा देते थे, और उसमें ये देखते थे कि जो पत्ते हैं उन सबको हटा दिया जाए ताकि अगर आग लगती भी है तो उसको उसी जगह पे रोका जा सके और इस तरीके से आग आगे ना बढ़े। लेकिन ये सब प्रथा जो थी अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे फॉरेस्ट के अंदर तो ख़त्म ही हो गई हैं। दूसरा, जहाँ तक बिजली का लोड का सवाल है, बिजली का लोड इन दिनों में इतना बढ़ जाता है कि जिस घर के अंदर भी आप जाइएगा उसमें कहीं कूलर चल रहा है, कहीं एयर कंडीशनर चल रहा है, कहीं और मशीनें चल रही हैं, तो उससे फायर लोड बहुत बढ़ जाता है। जब फायर लोड बढ़ जाता है और बिजली के अंदर कहीं भी कोई लूज़ कॉन्टैक्ट होता है, उससे स्पार्क होने से उनसे भी आग लग जाती है। आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर नहीं, सारे हिंदुस्तान के अंदर करीब 60% आगें जो लगती हैं वो बिजली की वजह से या बिजली के उपकरणों की वजह से लगती हैं। अगर लोग बाग अपने घरों में चेतन हैं या अपनी फैक्ट्रियों में अपना प्रिकॉशन लेते हैं तो ये सारी आग की दुर्घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन हर आदमी सोचता है कि मेरे घर में तो आग लगेगी नहीं, दूसरे के लगेगी या दूसरी की फैक्ट्री में लगेगी। ये सोच बड़ी गलत है। इसलिए बराए मेहरबानी सबको चाहिए कि सावधानी बरतें। बिल्कुल, सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। आपके पास मैं आती हूँ, एक बार लक्ष्मण जी का रुख कर लेती हूँ। लक्ष्मण जी, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ वन संपदा काफ़ी मात्रा में है, लेकिन उत्तराखंड से पिछली जो घटनाएं आई हैं, 5 लाख हेक्टेयर भूमि से ज़्यादा वहाँ पर आग की घटनाएं लगी हैं। आपको पता होगा कि वहाँ पर पेरुल घास होती है, पेरुल घास अगर थोड़ी सी भी चिंगारी पकड़ लेती है तो उसकी वजह से आग पूरे जंगल में फैल जाती है। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जो वन संपदा है, वन्य जीव है, उन्हें नुकसान पहुँचता है इस आग की वजह से। तो इनका बचाव कैसे कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बचाव में ही बचाव है। जैसा डेहरी साहब ने बताया कि इस मौसम में चूंकि गर्मी होती है तो जितना भी सूखा घास है वो उसकी जो ज्वलनशीलता है वो बहुत बढ़ जाती है। और गर्मी के मौसम में जब बारिश नहीं होती है तो हमें एक आकलन किया जाता है कि ये क्षेत्र जो है सेंसिटिव है, क्योंकि पिछली बारिश कब हुई थी और अभी लीटर के जो घास फूस है उसकी ज्वलनशीलता कैसी है, उसके ऊपर जो ये आग निर्भर होती है। और जैसा कि ढेरी साहब ने कहा कि अधिकांश आग जो है ये मनुष्यों द्वारा ट्रिगर की जाती है। कोई सिगरेट जला के फेंक दी या कैंप फायर किया या किसी तरह से अग्नि की लापरवाही से प्रयोग किया, आतिशबाजी की, और ये कई कारण है जिसके कारण ये आग लग जाती है। और जब ट्रिगर होती है तो तुरंत उसकी सूचना दी जानी चाहिए और तुरंत उसको प्रभावी रोक करना चाहिए, अन्यथा एक बार फैल जाने के पश्चात ये जंगलों में आग का शमन बहुत मुश्किल कार्य है। और बारिश का अभी मौसम है नहीं तो ये सूखा तो निरंतर रहेगा, तो आगे आने वाले 2 महीने और बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी लक्ष्मण जी, आपके पास आती हूँ, मैं लौटती हूँ। हमारी संवाददाता हिमानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमानी, आप दिल्ली में ही मौजूद हैं। दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार अगर आग की घटनाएं होती है, जैसे कल भी एक घटना हुई है दिल्ली में, तो उससे आखिरकार कैसे बचे? अधिकारियों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए मीनाक्षी, अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस साल आगजनी की घटनाएं जो हैं वह बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि कोरोना काल के चलते लोग अपने घरों में थे, दूसरी जगह ज़्यादा जा नहीं रहे थे, और अब जब फैक्ट्रियां खुल गई हैं तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट बिजली पर लोड पड़ रहा है। साथ ही साथ अभी तक की जो भीषण गर्मी पड़ रही है तमाम रिकॉर्ड तोड़ती हुई, उसे देखते हुए भी शॉर्ट सर्किट सबसे ज़्यादा दिल्ली में हो रहे हैं। अगर आप बात की जाए औद्योगिक क्षेत्र की जाए या फिर डंपिंग क्षेत्र की जाए, यहाँ पर सबसे ज्यादा आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। इस बीच हमने जब अधिकारियों से बात की तो डंपिंग एरिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देखिए, डंपिंग एरिया में लगभग 3 से 4 दिन तक आगजनी होती रहती है। ऐसे में धुआं जो है कई दूर तक जाता है। साथ ही साथ अगर आप आसमान की बात करेंगे तो बिल्कुल काला पड़ जाता है उस एरिया का आसमान जो है। इससे पॉल्यूशन जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ता है। डंपिंग एरिया में आग बुझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उनका कहना है कि देखिए, डंपिंग एरिया में जब आग लगती है तो ऐसे में जो कूड़ा होता है वह नीचे धंसता है और वहां पर गाड़ियां पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। और साथ ही जब दूर से पानी फेंका जाएगा तो पानी वहां पर
टिक नहीं पाता है, जिसके चलते 3 से 4 दिन जो है डंपिंग एरियाज में आग लगी रहती है। और इस बीच इसका एकमात्र सोल्यूशन सिर्फ यही है कि उस पर पानी डाला जाए और 3 से 4 दिन तक जो आग है उस पर पानी डालते रहे, तभी जाकर आग पर जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। तो अग्निशमन जो है पुरजोर कोशिश करता है, 3 से 4 दिन वहां पर हर रोज जाकर आग को बुझाने की कोशिश करता है। और इस बीच आपको यह भी बताएं कि औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कई औद्योगिक क्षेत्र जो है वह रिहायशी इलाकों में बने हुए होते हैं, जिसके चलते न केवल फैक्ट्रियों में आग लगती है बल्कि आसपास के एरिया भी आग की चपेट में आ जाते हैं, भारी नुकसान पहुंचता है। और साथ ही साथ बता दें, कई फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो रिहायशी इलाकों में बेहद संकरी गलियों में होती है, जहां पर अग्निशमन की गाड़ियों को पहुंचना भी बेहद मुश्किल होता है। तो देखिए, तमाम प्रयास जो है प्रशासन द्वारा तो किए जाते हैं, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मीनाक्षी, बिल्कुल, क्योंकि गलियों में अगर दुकानें हैं, अगर वहां पे आगजनी की घटनाएं होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है अग्निशमन विभाग के लिए भी। लक्ष्मण जी, एसके जी, हिमानी, लौटती हूं मैं, उसके पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी संवाददाता हिमानी कटारिया ने अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग से खास बातचीत की है और जानना चाहा है कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को लेकर दिल्ली में उनके पास कैसी है तैयारी। देखिए, में आगजनी की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर अग्निशमन द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर खास बातचीत के लिए अग्निशमन सेवा निदेशक अतुल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं अग्निजन को लेकर, तो ऐसे में आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं कि सर्दियों से गर्मियों में कॉल डबल हो जाती है। हम लोग पर डे जो है अभी करीब 150 कॉल जो है अटेंड करते हैं पर डे, और ये 160 तक भी हो जाएंगी मई में। हम लोग का एक रूटीन ये प्रोसीजर है, क्योंकि ये हर साल होता है। हमने जैसे लीव कैंसिल करते हैं हम सबकी, स्टैंड बाई ड्यूटी पे जो गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे लोगों के शादी ब्याह होते हैं या कोई और काम होता है तो पैसे दे के गाड़ियाँ लेते थे, वो बंद कर देते हैं हम लोग। जितनी भी गाड़ियाँ उसकी सब जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है पहले से कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, गाड़ी की जब रनिंग ज़्यादा होती है तो टूट फूट भी ज़्यादा होती है, ब्रेकेज भी ज़्यादा होती है, तो जिससे ज़्यादा गाड़ियाँ अवेलेबल है। फिर हम क्या करते हैं, जो रूरल एरिया है, क्योंकि उसमें फसल होती है और गर्मी ज़्यादा होती है, आग लगती है, तो वहाँ पे हम फायर पोस्ट खोलते हैं। तो 3-4 एरिया आइडेंटिफाइड है डेटा के हिसाब से, जहाँ आग ज़्यादा लगती है वहाँ हम लोग जो है उसके बाद एक स्टेशन वहाँ पे कर देते हैं। तो ये 2 या 3 महीने के लिए फायर टेंडर खड़ा होता है वहाँ पे, जिससे कि अगर आग की घटना मिले तुरंत काबू पाया जाए। तो ये हमारे जो एक रूटीन सेट प्रोसीजर है, ये फॉलो करते हैं हम लोग। जी, देखिए, गर्मियों में लगातार आगजनी की घटनाएं जो हैं बढ़ती हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी इलाके हो या फिर डंपिंग एरिया हो। क्या कुछ कारण रहते हैं इसके पीछे के? देखिए, मैंने जैसे बताया कि गर्मियों में क्योंकि कॉल डबल हो जाती है, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है, तो कोई भी अगर छोटा सा भी स्पार्क मिलता है तो आग तुरंत पकड़ लेती, क्योंकि ऑलरेडी वो उस टेम्परेचर पे पहुंचा हुआ है। सर्दियों में क्या आता है, मान लीजिए टेम्परेचर 4 डिग्री है, तो अगर छोटा सा स्पार्क मिलेगा तो वो इतनी हीट जनरेट ही नहीं कर सकता कि आग लग जाए। डंपिंग यार्ड में आग लगने का कारण हमेशा ये होता है कि इसमें मीथेन गैस जनरेट होती है, ऑटो, और मीथेन गैस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ऑटो इग्निशन उसका हो जाता है, आग लग जाती है। और आपको पता है डंपिंग यार्ड में हर तरह का मटेरियल होता है, अगर उसके उस आसपास उस टाइम में कोई जलने वाला मटेरियल हो तो उससे आग लग जाती है और फैल जाती है। तो डंपिंग यार्ड में ये हर साल का फिनोमेना है कि आग बड़ी या छोटी अलग बात है, पर आग लगती ज़रूर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर मीथेन गैस का जनरेशन बढ़ जाता है सर्दियों के मुकाबले। कैमरामैन आकाश के साथ मैं हिमानी कटारिया, न्यूज़ इंडिया। और हमारे गेस्ट और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके डेरी जी, क्योंकि आप पूर्व प्रमुख दिल्ली अग्निशमन विभाग रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर आगजनी की ये घटनाएं होती हैं, क्योंकि लोगों को खास तौर पर ये पता नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट लगता है या फिर ट्रांसफार्मर में आग लगती है तो आग घरों तक पहुंच जाती है, तो ऐसे में गर्मी के दौरान वो लोग खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में भी आप बताएं। जहाँ तक गर्मियों के दिनों की सवाल है, सबसे पहले हर घर वाले को, हर फैक्ट्री वाले को अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को चेकअप करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी जगह पे कोई लूज़ कॉन्टैक्ट तो नहीं जिसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से आग लग सकती है। पहली सावधानी तो ये है कि वो ये देखें। दूसरी बात ये है कि जो टूटा फूटा सामान है वो कई दफ़ा लोग छतों पर रख देते हैं, उसको भी मत रखिएगा, क्योंकि कई दफ़ा बीच में फेस्टिवल आते हैं, लोग बाग आतिशबाजी चलाते हैं, उससे भी आग लग जाती है। तीसरा,
खेतों के अंदर अगर आप देखें तो इन दिनों में फसल की कटाई होती है और काफ़ी ज़्यादातर सूखा सामान पड़ा रहता है वहाँ पे। तो जैसे अतुल गर्ग साहब ने बताया कि हम लोग टेम्परेरी पोस्टें खोलते हैं वहाँ पे आग बुझाने के लिए, तो उस टेम्परेरी पोस्ट के अंदर ये होता है कि आपको तुरंत सहायता मिल जाती है आग को बुझाने के लिए। आज की तारीख में दिल्ली में करीब 64 फायर स्टेशन हैं जो कि हर इलाके को बटा हुआ है, जिसके अंदर उनको मालूम है कि 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई दमकल विभाग नहीं है या दमकल कर्मचारी नहीं है तो आपको चाहिए कि कोई फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह अपने कोई उपकरण जो है आप अपने घरों में रखें और आप ट्रेंड हों कि ताकि अगर आग लगी तो आप उसको संभाल सकें। शुरुआत में हर आग जो है छोटी होती है और अगर आप आग पे उसी समय काबू पा लें और ये सावधानियां बरतें तो मैं सोचता हूं कि आग जो है वो कभी बढ़ नहीं पाएगी, आप उसको खुद जल्दी से जल्दी बुझा पाएंगे। जी लक्ष्मण जी, अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी आई, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी लोगों को कि किस तरीके से गेहूं की फसल खड़ी हुई है, लाखों हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर में फसल फैली हुई है, अचानक से आग लग जाती है। तो क्या ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से कोई पूर्वानुमान भी बताया जाता है, गर्मी को लेकर के अलर्ट भी जारी किया जाता है, तो उस दौरान किसान अपनी फसलों को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? देखिए, मौसम का पूर्वानुमान तो है ही, अल्प अवधि का भी है, मध्यम अवधि का भी है और सीजनल आउटलुक भी है। और इस बार के आउटलुक में निश्चित रूप से ये कहा गया है कि गर्मी जो है अप्रैल और मई में सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक रहेगी। लेकिन मसला ये है कि जैसे वनीय क्षेत्र है, फॉरेस्ट फायर जो है वो एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब एक बार आग लग गई तो वहाँ पर एक्सेस संभव नहीं है और कई बार तो 2-3 घंटे पता ही नहीं लगता, जब रात होती है तब पता लगता है कि वहाँ आग लगी हुई है और तब तक काफ़ी जो गोल्डन आवर है कंट्रोल का वो चला जाता है। और वहाँ एकमात्र जल पहुँचाने का तरीका हेलीकॉप्टर के माध्यम से जल का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन वो भी प्रचुर नहीं होता है और हेलीकॉप्टर को भी जहाँ से पानी लाना होता है बहुत भारी मात्रा में नहीं ला सकता। तो वनों में जो है एक आग से संरक्षण करने का एक प्रोटोकॉल है और उसमें जो ट्रेंचेज है और जो ब्लॉक्स बनाए जाए ताकि अगर एक ब्लॉक में आग हो तो दूसरे ब्लॉक में ना पहुँचे, तो ऐसा सीमांकन किया जाना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। जहाँ तक कृषि भूमि का सवाल है, कृषि में आमतौर पे किसान जागरूक रहता है, अपनी पकी फसल के पास तो रहता है, लेकिन जो भूसा है उसमें आग लग जाती है और वो भी कई बार सिगरेट या उस तरह की जो लापरवाही से आग लगती है, तो उसकी प्रथम सूचना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन ऐसे आग का जो है बहुत व्यापक प्रभाव नहीं होता है, एक खेत में होगी तो वहीं पर होगी जहाँ भूसा एकत्रित है, आगे नहीं फैलती है। तो क्योंकि फसलें सूख जाती है तो ऐसे में आग लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आग लगने के जो भी उपकरण हैं वो कभी भी खेत में लेकर के ना जाएं, उनसे दूरी बना करके रखें। हिमानी, दिल्ली में आखिरकार अग्निशमन विभाग ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? कल जिस तरीके की घटना हुई है, गोदाम में आग लगी है, धुएं का जो गुबार था वो पूरे आसमान में फैला हुआ था, कई किलोमीटर तक धुआं धुआं देखा जा रहा था। अग्निशमन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो आप बात कह रही हैं उस घटना स्थल पर 14 दमकल की विभाग की गाड़ियां पहुंची थी आग बुझाने के लिए और कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया था। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, अग्निशमन पर इस बात की सूचना प्राप्त होती है तो वहां के तमाम बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। न केवल कर्मचारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं बल्कि तमाम बड़े अधिकारी जो है ऐसे घटनास्थलों पर पहुंचते हैं, पूरे घटनास्थल का मुआयना करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी भी तरह की कोई भी प्रकार की हानि से बचाव का लगातार प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने का प्रयास लगातार करते हैं। पूर्ण रूप से तैयार रहता है अग्निशमन। उन्होंने तमाम तैयारियों का हमें जिक्र करते हुए बताया कि देखिए, एक एनजीओ के साथ भी उन्होंने अभी हाल ही में एक लिंकअप किया है, जिस एनजीओ के द्वारा तमाम झुग्गियों में जिस तरह की खबरें आती है, मीनाक्षी आपने सुना ही होगा, गोकुलपुरी में कई झुग्गियों में आग लग गई थी और ऐसे में भारी नुकसान हुआ था, कई लोगों की जान भी गई थी। तो उसे देखते हुए अब झुग्गियों के लोगों को जो है वहां पर जागरूक किया जा रहा है कि आखिर अगर जब तापमान बढ़े गर्मी में तो किस तरह
से सावधानी बरतनी है। तो ये विशेष तैयारियां हैं जो अग्निशमन द्वारा की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर खेतों की बात की जाए, रोहिणी साइड जब जाते हैं तो उन कई इलाकों में खेत है, वहां पर आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। उसे देखते हुए वहां पर विशेष तैयारियां, ड्रोन वहां पर लगाए गए हैं और पूर्ण रूप से वहां पर कर्मचारियों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि आखिर किस तरह से सावधानी बरतनी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि औद्योगिक क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो अग्निशमन द्वारा वहां पर भी इस बात की हिदायत दी गई है कि अपने जो जब बिजली का जो लोड जब ज्यादा बढ़ता है तो उसकी चेकिंग जरूर करवाएं। हालांकि कई लोग जो है वह चेकिंग नहीं करवाते, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जी एसपी जी, जिस तरीके से दिल्ली में उपहार सिनेमा कांड हुआ था, लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब भी वो सिनेमा देखने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं या फिर किसी ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं जहां पर निकलने की जो जगह है वो कम होती है और भीड़ अत्यधिक होती है, तो वहां जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, आयोजक होते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए और साथ ही लोगों को किस तरीके की तैयारियों का ध्यान रखना चाहिए ऐसी जगहों पर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में आप जाते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि अगर इमरजेंसी होती है तो आप निकासी के लिए कौन सा रास्ता है जो आपको शॉर्टेस्ट पड़ेगा और आप जल्दी से निकल पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक शॉपिंग मॉल का सवाल है या सिनेमा हॉल्स का सवाल है, ये सारी जगह जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, फायर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रहती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की रहती है। तो सारे लोग वो सावधानियां बरतते हैं और जो मैनेजमेंट होता है उनका कंटीजेंसी प्लान होता है कि अगर इमरजेंसी होती है तो लोगों को किस तरीके से सावधानी से निकाला जा सकता है और किस तरीके से आग पे इमीडिएटली काबू पाया जा सकता है। क्योंकि ऐसी जगहों पे जब भीड़ भड़का ज़्यादा होता है तो स्टैम्पेड के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उपहार ट्रेजेडी के अंदर आपको मालूम होगा कि जैसे आपने बताया 59 लोगों की डेथ हुई थी। मैं खुद उस फायर फाइटिंग ऑपरेशन का ऑफिसर इंचार्ज था और मैं वहाँ से इंजर्ड हो गया था, ऊपर से गिर गया था और मेरी स्पाइन टूट गई थी और मैं कम से कम 3 महीने तक हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा रहा था। तो इंसान को सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, जहाँ सावधानी टली उसी टाइम एक्सीडेंट ज़रूर होता है। बिल्कुल, जिस तो तरीके से बोर्ड भी लगाए जाते हैं, सावधानी ज़रूर बरतें और अपने सावधानी बरतने के लिए बोर्ड भी लगाए जाते हैं, लोगों से उम्मीद भी जताई जाती है। जरूर रहनी चाहिए। जी एसके जी का लक्ष्मण जी का एक बार रुक करूंगी। लक्ष्मण जी, देखिए, क्योंकि आप पूर्व निदेशक हैं मौसम विभाग के, तो ऐसे में बहुत जरूरी है अगर पहाड़ों पर आग लगती है, क्योंकि वहां पर पानी पहुंचाने की सुविधा उतनी जल्दी नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा होता है कि सूखा एरिया है, वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता है, हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी पहुंचाते हैं। और क्या उपाय हो सकते हैं कि आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए? उत्तराखंड में अभी भी आग लगी हुई है, वहां पर यह सोचा जा रहा है कि बारिश हो तो आग कुछ कम होगी। देखिए, अब जो वनों में आग जो लगती है उसका पूर्वानुमान तो संभव नहीं है, लेकिन इस बात का आकलन किया जाता है कि कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं, और ये 3 बातों पर निर्भर करता है कि वो जो वहाँ पर सूखा घास या लिटर है वो किस प्रकार का है, उसकी ज्वलनशीलता क्या है, और ये ज्वलनशीलता इस पर भी निर्भर करेगी कि पिछली बार बारिश कब वहाँ हुई थी। तो जो ये टोटल ड्राइनेस पीरियड है पिछली बारिश से, उनके आधार पर भी ये आकलन किया जाता है, और आने वाले समय में तापमान कैसे रहेंगे, तो ये ज्वलनशीलता का जो एक आकलन किया जाता है उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि ये एरिया जो है सेंसिटिव है, और उसका एक तंत्र बना हुआ है। ये सूचना इसका आकलन करके और चिन्हित लोगों को प्रदान की जाती है। लेकिन अब मुश्किल प्रश्न यही है कि वनों के खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो घटनाएं होती है, वहाँ तो जो प्रबंधन है, पूर्व प्रबंधन, वो शमन तो बाद में किया जाएगा, लेकिन अग्निरोधी हो ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, तो वनों में जो क्योंकि आग की घटनाओं से बचने के लिए यही सब उपाय हैं कि आप इसी तरीके से आग की जो घटनाएं होती हैं उनसे बच सकते हैं। एसके जी, लक्ष्मण जी, बहुत शुक्रिया आपका। हिमानी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आगजनी की घटना कभी भी हो सकती है, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।